ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 11 यमलोक में मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, प्रभु पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाता है। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिससे जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने अपने किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले। इस लोकों में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष हैं, वह भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाउट दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार होकर बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर छाता लगाकर चलते हैं, जैसे यहाँ छाता वाले लोग चलते हैं। स्वीकार दान करने वाले मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। सैया और आसन का दान करने वाला दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते हैं और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वह धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं, वह पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर कीड़ा कराते हैं। जो अतियों के लिए आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनाते हैं, वह भी घर के भीतर कीड़ा करते हैं। जो देवता अग्नि गुरु ब्राह्मण माता पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित होकर अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृह दान करने वाले रोग शोक से रहित हो जाते हैं, सुखपूर्वक जाते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले सुख से यात्रा करते हैं, मानव अपने घर जा रहे हैं। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक से दिए हुए अन्न पान को पाता है जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है। वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैर में उपटन लगाता है, वो घोड़े की पीठ पर बैठ के यात्रा करता है। ब्याह जी जो पद अंगराग दीपक अन्न और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते हैं। स्वर्ण और रतन का दान करने वाले मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने वाले दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। उसी तरह दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला है। मनुष्य मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, अन्न के दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। इसलिए अन्न दान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तपते हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न को ही सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न तो हुआ है न होगा। मुने, यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया गया है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न को कभी निंदा न करें और न किसी तरह उसे फेंकें हैं। कुत्ते और चंडाल के लिए किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मादे और परिचित पति को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। महामुनि जो देवताओं पितरों ब्राह्मणों और अतिथियों का अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा रखने वाले पुरुष से उसका गोत्र शाखा स्वधाय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान न हुआ न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वो सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। अन्न जल घोड़ा गौ वस्त्र छैया शस्त्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुनि जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अच्छा अन्नदान प्राप्त होता है। अध्याय 11 खत्म।